नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आखिर अमेरिका और ईरान का वॉर जो है, क्यों खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? आखिर अमेरिका क्या चाहता है ईरान से? ईरान न्यूक्लियर पावर बना रहा था, एक बहाना था। लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका का नज़र ईरान के यूरेनियम पर है और ईरान जो है, ईरान, रसिया ये सब एक गुट के देश हैं। और रसिया और अमेरिका जो है वो एक दूसरे के कट्टर माने जाते हैं। अब रूस जो है वो ईरान के यूरेनियम संवर्धन को रख लेगा या फिर अमेरिका कुछ उसमें हासिल कर पाएगा। इसी पर आज का पूरा सेशन रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस एक तीसरे पक्ष के रूप में ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को संभालने की जिम्मेदारी ले सकता है। पूरा का पूरा मसला, पूरा का पूरा वार जो है वो कहीं ना कहीं यूरेनियम संवर्धन का ही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन ना करे, ईरान ये न्यूक्लियर ना बनाए। वहीं अब तीसरा पक्ष आ रहा है रूस, और रूस कह रहा है कि ईरान के पास जितना भी यूरेनियम है उसको संवर्धित करने का, उसको सुरक्षित रखने का गारंटी हम लेते हैं और वार को खत्म किया जाए। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने करीब 970 पाउंड यानी कि 440.9 किलोग्राम यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की बात कही है। ट्रंप ने इस बातचीत का जिक्र करते हुए ओवल ऑफिस में पत्रकारों को बताया कि पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के इस ऑफर को फिलहाल तवज्जो नहीं दी है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति से कहा कि उनकी प्राथमिकता अभी ईरान के बजाय यूक्रेन युद्ध को खत्म करना है। ट्रंप बोले कि मैंने पुतिन से कहा कि मैं चाहूंगा कि आप यूक्रेन की जंग खत्म करने में मदद करें। वह मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन में थोड़े समय के लिए सीज फायर करने की भी मांग की है। हालांकि ट्रंप ने यह भी माना है कि ईरान और यूक्रेन के हालात एक ही टाइमलाइन पर चल रहे हैं। एक एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि वह ईरान पर बमबारी करने से बेहतर ब्लॉकहेड और नाकेबंदी को मानते हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज जलसंधि यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान से जुड़े जहाजों को रोकना शुरू कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि इस आर्थिक दबाव की वजह से ईरान की हालत खराब होगी और उन्हें हार माननी होगी। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जब तक ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानता है, तब तक यह पाबंदियां जारी रहेगी। हालांकि सैन्य विकल्प पर भी अभी विचार किया जा रहा है। ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम स्टॉक को न्यूक्लियर कचरा यानी परमाणु कचरा कहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 सालों में ईरान के पास 22,000 पाउंड लगभग 11 टन संवर्धित यूरेनियम जमा हो गया है। न्यूक्लियर ऊर्जा एजेंसी आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया कि इस स्टॉक का बड़ा हिस्सा ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर परिसर में हो सकता है, जिस पर पिछले साल जून में हमला भी हुआ था। हालांकि वहां एजेंसी की सील सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच अभी भी की जा रही है। क्यों डरी हुई है पूरा दुनिया? यानी कि पूरा दुनिया जो है वो चाहता हो चाहे नहीं चाहता हो, आखिर अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन हो और ईरान जो है वो न्यूक्लियर बनाए। यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने और बम बनाने दोनों में ही होता है। आईएईए के आंकड़ों के अनुसार ईरान ने अपने यूरेनियम को 60% तक संवर्धित यानी इनरीच कर लिया है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90% शुद्धता की जरूरत होती है और 60 से 90% तक पहुंचना तकनीकी रूप से बहुत आसान और बहुत कम समय लगता है। साल 2015 में ओबामा सरकार के समय हुए समझौते में ईरान पर 3.67% की सीमा लगाई गई थी। लेकिन 2018 में ट्रंप के समझौते से हटने के बाद ईरान ने इस सीमा को तोड़ दिया और आईएईए के मुताबिक साल 2025 में ट्रंप की दोबारा सत्ता में वापसी के बाद ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार सबसे तेज कर दी है। जून 2025 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों
का सहयोग करना बंद कर दिया। अब दुनिया को सिर्फ सैटेलाइट के जरिए ही ईरान की न्यूक्लियर गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ सकती है। इस बीच रूस के सलाहकार यूरी उसाकोव ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की जमीन पर कोई सैन्य ऑपरेशन हुआ तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। और इस तरह से अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो यूरेनियम संवर्धन करे, लेकिन बीच में अब रूस आ रहा है और रूस जो है तीसरा पक्ष बन करके उभर रहा है कि हम ईरान का यूरेनियम जो है वो रखेंगे, उसका सिक्योरिटी हम देंगे और ये वॉर खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अब आगे ट्रम्प क्या करते हैं तो आगे समय बताएगा। अभी फिलहाल अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास नाकेबंदी करके रखा है और ईरान से आने जाने वाली जहाजें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरती है सभी के सभी रोक दी गई है। धन्यवाद।